दोस्तों वैसे अपने भी क्या ही दिन आ गए ना। एक दौर हुआ करता था जब हमारे देश के इतिहास पर अगर चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, तो बड़े बड़े इतिहासकारों की बातें सुनने को मिलती थी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी किताबें, उन पर बनी फिल्मों के लिए बड़ी गहनता से रिसर्च होती थी। और आजकल हमारे दिन ऐसे आ गए हैं, अब देश का सौभाग्य कह लीजिए कि दुर्भाग्य कह लीजिए कि इतिहास पर क्लासेस कौन दे रहा है? कंगना रनौत दे रही हैं, अक्षय कुमार दे रहे हैं, और अब इसी श्रृंखला में ये महाशय अपना नाम जोड़ चुके हैं, रणदीप हुड्डा। दोस्तों रणदीप हुड्डा वैसे एक्टर तो बड़े जबरदस्त है, लेकिन देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बॉलीवुड में भी उसका प्रकोप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। चुनाव आ ही रहे थे तो रणदीप हुड्डा ने सोचा कि चलो सावरकर पर फिल्म बनाकर थोड़ी वाहवाही लूट ली जाए, कुछ नहीं तो सत्ताधारी दल इससे थोड़ी करीबियां बढ़ा ली जाएं। दोस्तों रणदीप हुड्डा ने फिल्म बनाई है सावरकर पर, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। हालांकि इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। सुनने में तो ये भी आया कि फिल्म को एक्चुअली महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट करना था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका दिमाग चकरा गया कि क्या छीछालेदर इतिहास के साथ की गई है, तो उन्होंने इस फिल्म से अपने आप को अलग कर लिया। फिर रणदीप हुड्डा ने खुद ही फिल्म डायरेक्ट की है। अब रणदीप हुड्डा ने देश को एक नया ज्ञान दिया इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद। उनका कहना है कि अगर सावरकर की चलती तो हमारा देश 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। महात्मा गांधी की वजह से सन 47 में जो आजादी मिली वो देश को बड़ी लेट से मिली, 35 साल पहले ही आजाद हो गया होता देश। लेकिन वीर सावरकर की फिल्म को लेकर काफी बड़े लोगों ने विवाद खड़ा किया है, कंट्रोवर्सी खड़ी की है, सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गेटअप लिए एक शख्स को दिखाया गया है। क्योंकि फिल्म स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की है, तो इस फिल्म में नेताजी का भी कैरेक्टर प्ले करते हुए एक शख्स को दिखाया गया है। इसे लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने बेहद आपत्ति जाहिर की है सुभाष चंद्र बोस के चित्रण पर, और उन्होंने कहा है, रणदीप हुड्डा, सावरकर पर फिल्म बनाने के लिए आपकी सराहना करता हूं, लेकिन सच्चे व्यक्तित्व को सामने लाना महत्वपूर्ण है। कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और देशभक्तों के देशभक्त थे। मतलब क्या नेताजी के परपोते कहना चाह रहे हैं कि सावरकर देशभक्त नहीं थे? मतलब यहाँ पर नेताजी के परपोते ने साफ तौर पर कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सावरकर की किसी भी फिल्म में उनका चित्रण दिखाने से बचना चाहिए था रणदीप हुड्डा को। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के ट्रेलर में भगत सिंह को भी दिखाया गया है, और भगत सिंह सावरकर से कह रहे हैं कि मैं आपकी किताब का ट्रांसलेशन करके लोगों के बीच लाना चाहता हूं। इस पर भी इतिहासकार अशोक कुमार पांडे, जो कि सावरकर पर भी किताब लिख चुके हैं, कश्मीर पर कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, बढ़िया लेखक हैं, बहुत बढ़िया लेखक है, इन्होंने सावरकर पर भी एक किताब लिखी है। तो उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाकर रणदीप हुड्डा को आईना दिखाया है कि भगत सिंह सावरकर से कैसे बात कर सकते हैं किताब को लेकर। क्योंकि जब सावरकर की किताब आई थी जो कि मराठी में छपी थी, तब भगत सिंह मात्र 2 से 3 साल के थे। तो 2 से 3 साल का बच्चा, जो दुधमुहा बच्चा होगा, माँ की गोद में खेल रहा होगा, वो कैसे वीर सावरकर से मिल लिए और कैसे उनसे कह दिया कि मैं आपकी किताब का ट्रांसलेशन करूंगा। तो कितना घालमेल इस फिल्म में है या होने वाला है, ये तो खैर ये सारी बातें बता ही रही हैं। इसके अलावा दोस्तों 35 साल वाली जो थ्योरी रणदीप हुड्डा दे रहे हैं देश को, कि अगर गांधी ना होते तो 35 साल पहले ही देश आजाद हो गया होता, उस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। स्वाति दीक्षित नाम की एक कांग्रेस सपोर्टर हैं, वो रणदीप हुड्डा को आईना दिखाते हुए कहती हैं, महात्मा गांधी भारत आए 1915 में साउथ अफ्रीका से। उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में। रणदीप हुड्डा कह रहे 35 साल पहले यानी कि 1912 में देश आजाद हो जाता। अब जनता खुद ही अंदाजा लगा ले बीजेपी और आरएसएस कैसे हमेशा झूठ फैलाते हैं, और यही काम अब रणदीप हुड्डा भी कर रहे हैं। जबकि सावरकर कभी आजाद देश चाहता ही नहीं था, वरना 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से क्यों लेता? क्यों झूठ फैला रहे हो रणदीप हुड्डा? हालांकि ये बात बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर की है कि रणदीप हुड्डा कह रहे हैं कि 35 साल पहले देश को आजादी मिल जाती, सन 47 से पहले गांधी की वजह से लेट हुआ, तो सन 47 से 35 साल पहले तो गांधी को आए जुम्मा जुम्मा देश में 1-2 साल ही हुआ था। तो क्या 1-2 साल आते गांधी ने जब आंदोलन शुरू भी नहीं किया था? क्या रणदीप हुड्डा ये कह रहे हैं कि गांधी ने आंदोलन शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उनकी वजह से देश को आजादी लेट मिली? देखिए दोस्तों, ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान, फेसबुक वाला ज्ञान जो अब तक फैलाया जाता था ना आईटी सेल द्वारा, अब इस पे फिल्में बन रही हैं, और ये लोग हमको इतिहास पर ज्ञान दे रहे हैं। तभी तो कह रही हूँ कि ये कैसा हमारा दुर्भाग्य है, देखिए आज का दौर की। अब इनसे हमें सीखना पड़ रहा है कि देश में किसकी वजह से आज़ादी मिली और किसकी वजह से लेट मिली और किसकी वजह से जल्दी मिली। दोस्तों कंगना रनौत, अक्षय कुमार के इस क्लब में जिस तरह से रणदीप हुड्डा ने एंट्री ली है, क्या लगता है आपको? कितने मार्क्स दिए जाएंगे इनको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं चैनल की।